बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट वर्बल के क्वेश्चन जो कि पाक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का आप कोई भी टेस्ट देने जा रहे हैं तो उसके अंदर जो है ना वो रिपीटेडली आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम पाक आर्मी का कोई भी टेस्ट है, मिसाल के तौर पर पीएमए लॉन्ग कोर्स का है, टीसीसी का है, लेडी कैडेट कोर्स का है, या जैसे नेवी का या एयरफोर्स का कोई भी ऐसा टेस्ट जिसमें वर्बल का पोर्शन अगर इंक्लूड है तो ये क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं। तो हम उनको करने का तरीका यहाँ पर जो है ना वो सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। इफ़ 20 मैन कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज, यहाँ पर जो और देन 10 मैन कैन डू द वर्क इन, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ना वो भी हर तरह के वर्बल पोर्शन के अंदर इंक्लूड होता है। तो इसको किस तरह जो करते हैं, इसका एक दफ़ा मैं आपको ट्रांसलेशन बता दूं कि जो अगर 20 आदमी अपना एक काम जो है ना वो 18 दिनों के अंदर मुकम्मल करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिनों के अंदर मुकम्मल करेंगे। इसको करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है। सबसे पहले ये होता है कि आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर जो आंसर है उसको 10 पे जो है ना वो डिवाइड कर दें, या आप इसको इस तरह करें कि जो यहाँ पर हमारे पास टोटल होता है जो 20 मैन है उसको आप नीचे वाले 10 आदमियों पे मतलब सेम जो होती है मैन और मैन, इनको आपस में डिवाइड कर दे। जो हमारे पास 20 मैन है उसको आप 10 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। इस 2 को जो आपने डेज के साथ जो ना, जैसे यहाँ पर कोई भी हो तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैं इसको 18 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास 36 जो है ना वो डेज आ जाएंगे हमारे सामने के। 10 आदमी जो है ना 36 दिनों के अंदर वो काम मुकम्मल करेंगे। एक तो ये है कि आप इंटरनेट से इसको चेक कर सकते हैं। 8th क्लास के अंदर जो है ना ये इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हवाले से एरोज के हिसाब से हमने पढ़ा हुआ था, वहाँ पर भी आप वो मेथड भी चेक कर सकते हैं। तो दोनों मेथड जो है ना वो बड़े इजी हैं। आगे जी हम बढ़ते हैं और सबसे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि जो पीएमए लॉन्ग कोर्स है 152 उसकी जो क्लासेस है वो 6 मार्च से जो है ना स्टार्ट हो रही हैं। पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स की जो कि एकेडमिक है, उसके साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और 10 आपके टेस्ट लिए जाएंगे जिसमें 50 एमसीक्यूज होंगे और उसमें जो है ना रोज़ाना की बेस पर वर्बल और नॉन वर्बल की क्लासेस होंगी और 8:30 से जो है ना वो रात को क्लास हमारी स्टार्ट होती है। और जो व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पर ये आपको गिवन है, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फ़ी जो है वो 2500 फ़ी है। तो फ़ी पे करने के बाद ये आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, एकेडमिक की क्लासेस भी होंगी, वर्बल नॉन वर्बल की क्लासेस भी होंगे, इनके नोट्स भी मिलेंगे और साथ में इनके जो आपके टेस्ट हैं वो भी वर्बल नॉन वर्बल और एकेडमिक इनके टेस्ट भी आपसे लिए जाएंगे। तो ये जी 6 मार्च से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है और अगर आपने ज्वाइन करना आप मुझे व्हाट्सएप जो है ना कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इन अ क्लास ऑफ 33 स्टूडेंट्स कैन स्पीक सिंधी एंड 22 कैन स्पीक बोथ उर्दू एंड सिंधी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक सिंधी। यहाँ पर यह है कि एक क्लास है उसमें जो है ना 33 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सिंधी बोल सकते हैं और 22 ऐसे हैं जो कि उर्दू और सिंधी जो है ना वो बाई लैंग्वेज है। बाई लैंग्वेज से मेरा जो कि 2 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कैन स्पीक सिंधी के कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सिंधी बोल सकते हैं। अब 33 स्टूडेंट तो हमें सीधा सीधा पता चल गया जो कि सिंधी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 22 ऐसे हैं जो कि उर्दू और सिंधी बोल सकते हैं। तो इसका मुराद यह है कि वो भी सिंधी बोल सकते हैं। तो आपने 33 के अंदर 22 को जो है ना वो प्लस कर देना, तो 55 हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सिंधी बोल सकते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट अक्सर चेंज भी हो जाती है, अक्सर बल्कि अक्सर कभी कभार नहीं अक्सर ये चेंज होती है। तो वो इस तरह होती है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली सिंधी। यहाँ पर ओनली का वर्ड आ जाता है। अगर इसका मतलब ये है कि कितने स्टूडेंट हैं जो सिर्फ अकेली सिंधी बोल सकते हैं, बाई लैंग्वेज नहीं है, यानी कि 2 लैंग्वेज नहीं बोल सकते, सिर्फ अकेली सिंधी बोल सकते हैं और कोई लैंग्वेज उनको नहीं आती। तो स्टेटमेंट के थ्रू सिर्फ 33 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ सिंधी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है वो 33 वो मार्क कर देना है। आगे जी चलते हैं हमारे पास इफ़ इस्लामाबाद इज़ टू पाकिस्तान द रियाद भी कहते हैं, रियाज भी कहते हैं। इसको एनालॉजी कहते हैं जिसमें हम कंबाइन करते हैं 2 चीज़ों को, जैसे कि पाकिस्तान का कंबाइन है जी उसके कैपिटल से इस्लामाबाद से। अब रियाज जो है वो किस चीज़ का कैपिटल है, किस कंट्री का कैपिटल है, वो है सऊदी अरेबिया। तो हम सऊदी अरेबिया को यहाँ पर मार्क कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपने करने थे विच इज़ डिफरेंट। ये है चूज़ ऑड वन की कैटेगरी। इसमें आपने देखना है कि कौन सा जो है ना हमारे पास डिफरेंट है। स्क्वायर, एंगल, ट्राइंगल, सर्कल, ट्राइंगल, सॉरी एंगल नहीं, ट्राइंगल, सर्कल और रेक्टेंगल। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर, ट्राइंगल और रेक्टेंगल ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका एक तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि इनके कॉर्नर होते हैं, ठीक है, सर्कल के कॉर्नर नहीं होते। और बाकी ये है कि स्क्वायर और ट्राइंगल, रेक्टेंगल और के एंगल्स भी बने होते हैं। 90 का एंगल हो गया, ठीक है, राइट ट्राइंगल और एक्यूट, ऑब्ट्यूज, ये सारे जो है ना इनमें एंगल आ जाते हैं। लेकिन सर्कल के अंदर जो है ना वो एंगल नहीं, मतलब सर्कल इज़ द राइट आंसर। 1/5 ऑफ 1/10 इज़, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ना मैथमेटिकली एक तरह का होता है। 1/5 से मुराद होता है 1/5, आपका परसेंटेज का भी आ सकता है 1/5 परसेंटेज ऑफ 20 ऑफ 120, कुछ भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर हम ये क्वेश्चन करते हैं 1/5 ऑफ 1/10।
1/10 का जो है ना आपने 5वां हिस्सा जो है ना वो मालूम करना है। तो इसको आप आपस में जो है ना मल्टीप्लाई कर दें, जो नीचे हमारे पास डिजिट्स हैं मैथमेटिकली, तो हमारे पास 150 बन जाएगा। तो 150 इज़ द आंसर। आगे चलते हैं जी, हमारे पास 7 है जे के 21 एंड देन एच प्लस एल इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए कि ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होते हैं, इसको आपने फिंगर टिप्स पे जो है ना याद करना। फिंगर टिप्स पे मुराद ये है कि आपको पता होना चाहिए ए बी सी डी। अब आप इसको गिने, मैं आपको ना गिन के दिखाता हूँ कि हम ए बी सी को अगर 1 2 मैथमेटिकली डिजिट से जो ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं उंगली पे यहाँ पर देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब जे के जो हमारे पास बन रहा है 6 और 3 9 और 1 10। अब जे जो हमारे पास बन रहा है वो 10 के इक्वल बन रहा है। जे हमारे पास 10, जे के बाद आता है के, तो के हमारे पास किसके इक्वल होगा 11 के। तो 10 प्लस 11 हमारे पास जब हम करें तो हमारे पास क्या बनता है जी 21 आंसर बनता है। इसी तरह एच और एल को आप गिने, एल जे के एल, अगर के 11 का है तो एल कहाँ होगा, एल जो है ना के बाद आता है तो एल 12 का हो जाएगा। तो अब एच को गिन लेते हैं, प्लस एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो एच मेरे पास बन रहा है 8, तो यहाँ पर हमारे पास जो एच होगा वो 8 होगा। तो 8 को आपने जो है ना वो 8 को 12 के अंदर प्लस करना है, तो हमारे पास बन जाएगा 20। तो टोटल जो है ना वो आंसर है 20। तो आप इनको इस तरह जो है ना फिंगर टिप्स में याद कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं जी, डॉक्टर इज़ टू हॉस्पिटल देन टीचर इज़ टू। ये भी एनोलॉजी वाले हैं जिसमें कंबाइन करना होता है। डॉक्टर को हम हॉस्पिटल के साथ कर रहे हैं कि डॉक्टर हॉस्पिटल में जाता है, तो टीचर कहाँ पर जाता है, तो वो स्कूल के अंदर जो है ना वो जाता है। तो यहाँ पर स्कूल इज़ द राइट आंसर। आगे देखिए जी, फन इज कोडेड, ये कोडिंग एंड डी कोडिंग के होते हैं। तो इस चीज़ को कोड किया होता है, तो अब इसकी डी कोडिंग किस तरह होगी। फन इज कोडेड एज 659, गन इज कोडेड एज 079 एंड गफ इज। तो यहाँ पर क्या है, जी हमारे पास क्या है, जी कहाँ पर खड़ा हुआ है जी यहाँ पर है। और जी किस में हमारे पास कोड किया गया, वो 0 के साथ किया गया। तो जी हमारे पास जी की जगह आएगा 0। तो 0 देखें सबसे पहले कहाँ पर है, तो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। यू को देख लें, यू हमारे पास ये वाला यू है और यहाँ पर यू हमारे पास ये भी है। तो यहाँ पर ये 7 के अंदर है और यहाँ पर भी ये 7 के अंदर है। तो इसका मतलब है कि 0 के बाद हमारे पास यू की जगह 7 आना चाहिए। तो 0 के बाद 7 ये है, तो ये हमारे पास राइट आंसर है। ये 9 आ गया, तो यहाँ से हमें इसका राइट आंसर पता चल गया। ये कोडिंग एंड डी कोडिंग वाले होते हैं। लास्ट वन हमारा क्वेश्चन है जी, सीरीज़ बी वाई CXDW। अब यहाँ पर ये जो होता है, ये आप तो एक तो जो है ना इसको ABC को लिख के चेक कर सकते हो, क्योंकि PMA के अंदर तो आप नहीं लिख सकते। वहाँ पर आपको कोई ऑफिशियली कोई बोर्ड प्रोवाइड नहीं किया जाता जैसे कि एयरफोर्स में किया जाता है, और ना कोई पेज दिया जाता है। तो अपनी रोल नंबर स्लिप के पीछे अगर आप लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपको मैं ये तरीका बता देता हूँ। इसमें एक तो ये है कि सबसे पहले देखिए बी के बाद C और C के बाद D है, ठीक है, ये तरतीब से चल रहा है। अब उल्टी ABC जो है ना वो गिन रहे हैं यहाँ पर WXY। अब इसी तरह अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ, BCD के बाद E आएगा। अब यहाँ पर WXY, अब W से पहले कौन सा आता है, VWXY, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरफ चल रही है, ये इस तरफ चल रही है, और यहाँ से ये इस तरफ चल रही है। तो ये A, E और V जो है ना हमारे पास राइट आंसर है। तो ये जो है ना हमारे पास वर्बल के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको तरीका आ गया कि वर्बल के किस तरह क्वेश्चन होते हैं। मज़ीद जो है ना मैं एकेडमी के वर्बल के और नॉन वर्बल की वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो इसी तरह जो है ना अगर आपने क्लास ज्वाइन करनी है PMA लॉन्ग कोर्स की, तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको मैंने बता दिया था। तो अगर कोई बात पूछने वाली है पूछ सकते हैं। और इसमें यह है कि व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई बात पूछने वाली है पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।